अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड ऑफ करेजेस में खुशामदीद। मैं हूं आमना जावेद एडवोकेट। स्कॉलरशिप सीरीज़ में मैं आपके लिए लेकर आई हूं कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करते चलूँ कि आपने कॉमनवेल्थ और कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप में कंफ्यूज नहीं होना, ये दो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं। तो आज हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप की, जो कि यूके की स्कॉलरशिप है और ये मास्टर के लिए स्कॉलरशिप है। मींस कि आप मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कॉमनवेल्थ की जो कंट्रीज़ हैं वही एलिजिबल हैं। तो मैं बात करूँगी सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की। पाकिस्तान और इंडिया में जो लोग परमानेंटली रह रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंट हैं या रेफ्यूजी परमानेंटली रह रहे हैं, वही इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसकी जो बात कर लेते हैं, लास्ट जो है डेट है एप्लीकेशन की, डेडलाइन है वो है 14 दिसंबर 2023। तो इसकी जो है एलिजिबिलिटी की अब बात करते हैं। तो मैंने इसको जो है वो यहाँ पर आईफोन में खोला हुआ है पहले से ही, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। डायरेक्ट वो आप जब कॉपी पेस्ट करेंगे उसको अपने एड्रेस बार में, तो ये आपको सेम इसी पेज पर ले आएगा, जो कि इसमें उसकी कंप्लीट डिटेल दी हुई है। आप उसको खुद भी पढ़ सकते हैं और आगे प्रोसीड कर सकते हैं एप्लीकेशन के पेज पे। तो इसकी अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो पहले मैंने आपको बता दिया कि परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। अब आपके पास मास्टर या बीए ऑनर्स की डिग्री है, आप जो हैं वो ने किसी हाई इनकम कंट्री में आपने 1 साल से ज़्यादा ना ही तो पढ़ा है और ना ही आपने जॉब की है। हाई इनकम कंट्रीज़ जैसे कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज़ और यूके, इस तरह की कंट्रीज़ में आपने पहले ना ही पढ़ा है और ना ही आपने जॉब की है 1 साल से ज़्यादा। और आप जो है वो सितंबर 2024 से पहले आपकी जो है मास्टर या आपकी ऑनर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स कहे हैं वो आप कंप्लीट जिस फॉर्मेट में कहे हैं उसी फॉर्मेट में आप सबमिट कराएंगे, तो आप जो है वो उसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट्स कोई एक भी मिस कर देते हैं तो वो आप इन एलिजिबल हो जाएंगे इसके लिए। उसके अलावा ये बात बताते चलूँ कि आपने जो है वो यानी जो मज़दूर नहीं हैं और जो मज़दूर हैं दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। और मैं डिसेबल पर्सनस को इनकरेज करूँगी कि वो जो है वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। इसके अलावा हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं कि हमें फ़ाइनेंशियल जो है वो क्या दे रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट किस तरह से दे रहे हैं। तो हम जो है यहाँ पर चलते हैं, आप खुद भी देख लीजिए, सुन लीजिए। तो अगर आप इसको अपने लैपटॉप से ओपन करेंगे तो जॉस में भी इसी तरह टैब आएंगे, जॉस के साथ यूज़ करेंगे, या आप एनवीडिया के साथ भी यूज़ करते हैं तो इसी तरह से टैब्स आएंगे। जिस आप टैब पे क्लिक करेंगे उसकी नीचे हेडिंग जो है वो आ जाएगी। तो मैं देखती हूँ यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो टैब खोला है। वैसे तो मेरे पास यहाँ पर आईफोन में ऑलरेडी सारी हेडिंग्स जो है वो आ रही हैं, लेकिन जॉस में जब मैंने इसको यूज़ किया था तो तब नहीं आ रही थी, तो इसलिए आपको टैब खोलना ही पड़ेगा। जी, तो फाइनेंशियल असिस्टेंट में हम देख लेते हैं क्या क्या वो हमें असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जी, एयरफेयर टिकट हमें दे रहे हैं जब हम यहाँ से जाएंगे और जब वापस आएंगे। इनकी एक और भी रिक्वायरमेंट है कि आपने इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद एज सून एज़ पॉसिबल आपने अपनी होम कंट्री में वापस आना है। दूसरा, ये हमें एयरफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा ये प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर अलाउंस देंगे, हमें डिसेबिलिटी अलाउंस भी देंगे, वार्म क्लॉथ का अलाउंस भी देंगे। ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो ये हमें वार्म क्लॉथ अलाउंस भी देंगे। LTA 53 battery bullet lists approved airfare from the scholars approved tuition fees full fees are covered by heading not found ट्यूशन फ़ी ये फुल कवर करेंगे। bullet stipend living allowance at the rate of 1,347 British pounds per month or 1,652 British pounds per month for those at universities in the London metropolitan area rates quoted at current levels paid and funded by the university। लंदन में अगर आप होंगे तो वो 1600 पाउंड्स देंगे और अगर आप किसी और सिटी में होंगे तो आपको 1300 समथिंग पाउंड्स देंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई बेबी है तो फर्स्ट बेबी को 500 से ज़्यादा पाउंड्स देंगे अलाउंस, और सेकंड बेबी है तो 143 पाउंड समथिंग आपको वो देंगे। bullet warm clothing allowance
Thesis grant towards the cost of prepare. Heading not found. ठीक है, थीसिस जो है वो भी आपको ग्रांट दी जाएगी। Study travel grant towards heading not found. स्टडी ग्रांट भी आपको दी जाएगी अगर जो है आपको अपनी मास्टर के लिए ट्रैवल करना पड़ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आप उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं जो कि इन्होंने लिस्ट में दी हैं, और उन्हीं प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं जो इन्होंने दिए हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर इन्होंने क्वीन मैरी में LLM इंटरनेशनल लॉ अगर दिया है तो आप क्वीन मैरी में इंटरनेशनल लॉ BBC LLM News. के लिए Now. ही BBC. Heading not found. अप्लाई आप कर सकते हैं। इसके लिए इसके अलावा आप क्वीन मैरी में किसी और सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपने यहाँ से ही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ की पूरी डिटेल भी दी हुई है और इन्होंने कोर्सेज़ की भी पूरी डिटेल दी हुई है। How to apply. Tab. 2 of 13. तो जनाब यहाँ पर अब हम देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। वैसे तो मैं आपको कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन मैं सिर्फ अगर आप खुद से कर सकते हैं तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ऊपर हाउ टू अप्लाई टैब हमने खोला है। यहाँ पर General conditions. Tab. Applications for Commonwealth Shared Scholarships for the 2024-25 academic year. Applications to the CSC must. Online application system. Heading not found. ठीक है, इनका ऑनलाइन ही आपने सारा अप्लाई करना है। इसके लिए कोई फ़ीस वगैरह नहीं है। ये जो लिंक आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन खुल जाएगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि उससे पहले जो इन्होंने आप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी है उसमें से आप यूनिवर्सिटी और अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, खोलते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको वहाँ पर जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट के बारे में ही डिटेल्स देनी होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। पसंद है तो लाइक करें और स्पेशली डिसेबल पर्सनस के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे और जो है आपको अप्लाई करने वाली जो वीडियो है वो भी टाइम पर मिले। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।